मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी विषय से संबंधित एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूं। ये लाइव क्लासेस होंगी और ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 24 फरवरी 2026 से। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं और आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप इस नंबर से अपनी क्वेरीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर पर। तो आज मैं आपको जोग्राफिकल थॉट के फिर से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में आपको मिलेंगे, चाहे वो पीजीटी का पेपर हो या टीजीटी का पेपर हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब ये है कि इससे पहले के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न अरब भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। यहाँ पर 4 अरब भूगोलवेत्ता दिए हुए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने कल भी जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का था और ऐसा एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें कि 3 या 4 लगभग 4 ही दिए जाते हैं। 4 जोग्राफर्स दिए होंगे और उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर 4 अरब जोग्राफर्स दिए हुए हैं। पहला है अल मसूदी, दूसरा है इब्न बतूता, इब्न खालदून और अल बरूनी। इन चारों को अगर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आए हैं वो हैं अल मसूदी। पहले नंबर पर जो रहे हैं वो हैं अल मसूदी। इन चारों में सबसे पहले जो हुए हैं और अल मसूदी के बाद नंबर आता है अल बरूनी का और अल बरूनी के बाद नंबर आता है इब्न बतूता का और इब्न बतूता के बाद नंबर आता है इब्न खालदून का। तो इस तरीके से 1 4 2 3 इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताबुल अशकाल प्रकाशित की थी। तो यहाँ पर 4 अरेबियन जोग्राफर्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है इन चारों में से किसने ये विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली जिसका नाम था किताबुल अशकाल उसको प्रकाशित किया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किन्होंने प्रकाशित की थी। क्या यूनानी थे या रोमन थे या चाइनीज़ जोग्राफर्स थे या अरेबियन जोग्राफर्स थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली निम्न में से कौन सी है। तो इसका भी नाम लिखा होगा और हो सकता है 3 नाम और लिखे हों। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली जो है वो है किताबुल अशकाल। तो यहाँ पर तो खैर पूछा जा रहा है कि ये जो विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली है उसको बनाने वाले या उसको प्रकाशित करने वाले अरेबियन जोग्राफर कौन हैं। तो वो हैं अल बल्खी। अल बल्खी ने विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताबुल अशकाल को प्रकाशित किया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस अरब भूगोलवेत्ता ने टॉलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किए थे। टॉलमी के कार्यों को सुधारा था वो अरेबियन जोग्राफर कौन था। बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल इदरिसी ने। ये जो अल इदरिसी थे अरब भूगोलवेत्ता, इन्होंने टॉलमी के कार्यों में जो है सुधार किए थे। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाना चाहिए। टीओ मैप से संबंधित ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि ये जो टीओ मैप है इसके मध्य में क्या स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टीओ मैप है इसके मध्य में यरूशलम नगर स्थित है। टीओ मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, टीओ मैप के मध्य में यरूशलम नगर स्थित है।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि किस अरब भूगोलवेत्ता ने पतंजलि की संस्कृत भाषा में लिखी पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद किया। पतंजलि ने जो संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी थीं उनका किस अरब भूगोलवेत्ता में अरबी भाषा में अनुवाद किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो विद्वान थे अल बरूनी। अल बरूनी ने पतंजलि की संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो जोग्राफर्स दिए हुए हैं या जो खोजी यात्री दिए हुए हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये सभी खोजी यात्री रहे हैं। इन 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 चारों में से किसने सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था? जहाज लेकर निकले और पूरी की पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। इन चारों में से कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से ये जो मैगलेन थे, इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अब आप मुझे बताइए कि मैगलेन जल संधि कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि हृदय की आकृति वाले विश्व मानचित्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, वाल्जी मूलर, पीटर एपियन, बेहेम और मर्केटर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हृदय की आकृति वाले विश्व के मानचित्र की रचना की थी पीटर एपियन ने। देखिए किताबों में पीटर एपियन का नाम सही नहीं लिखा हुआ है। पीटर एपियन का नाम लिखा हुआ है उन्होंने पीटर आस्पियन, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेलिंग है PETER, पीटर APIAN। पीटर एपियन नाम है, न कि पीटर एस्पियन। ठीक है, तो ये नाम भी बड़े क्लियर होने चाहिए आपको। तो हृदय की आकृति वाले विश्व मानचित्र की रचना की थी पीटर एपियन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? किसने खोजा था ऑस्ट्रेलिया? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है और कई लोग इसको जानते भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले थे कैप्टन कुक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार करने वाले विद्वान कौन थे? तो विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार करने वाले जो विद्वान थे वो ना तो वाल्जी मूलर थे, ना ही पीटर एपियन थे, ना ही कोपरनिकस थे, वो थे मार्टिन बेहेम। और इनके नाम की स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, MARTIN, मार्टिन BEHAIM, मार्टिन बेहेम। कई जगह पर गलत लिखा हुआ है कि विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार किया था गोहम ने। गोहम नहीं है, ये गोहम किताबों में गलत छप गया है, गोहम नहीं है, बेहेम है, मार्टिन बेहेम। ये एक जर्मन कार्टोग्राफर थे। तो आपको नाम भी बिल्कुल करेक्ट पता होने चाहिए, किताबों में नाम गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने बताया था? तो बहुत आसान सा सवाल है कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कोपरनिकस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि जोग्राफिया जनरलिस, सामान्य भूगोल, ये जो किताब है जोग्राफिया जनरलिस सामान्य भूगोल, ये इसके लेखक कौन हैं? क्लूवेरियस हैं, कांट हैं, वेरेनियस हैं या रिटर हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है जोग्राफिया जनरलिस या सामान्य भूगोल, ये जो है वेरेनियस ने लिखी है। इस बुक को लिखने वाले जो हैं वो हैं वेरेनियस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत अच्छा है कि किस विद्वान ने भूगोल में डाइकोटमी, द्वैधता की शुरुआत की थी? कांट ने, रिटर ने, क्लूवेरियस ने या वेरेनियस ने? तो आप जानते हैं ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपकी नज़र में ये क्वेश्चन आया ही होगा। तो भूगोल में डाइकोटमी या द्वैधता की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं, वो थे वेरेनियस ने भूगोल को 2 भागों में बांटा था, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें पूछा जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट,
कि इन चारों में से किस विद्वान ने भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। ये आप याद कर लीजिए कि इन चारों जोग्राफर्स में से जो भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले थे वो थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। अगर भूगोल के संबंध में दर्शन की बात हो तो आप तुरंत कांट को टिक कर दीजिएगा जब भी कभी भी पूछा जाए। तो भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था इमैनुअल कांट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ज्योग्राफी सभी विज्ञानों की माँ है। जब जब मैं ये स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मैं बीइंग ज्योग्राफी टीचर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ज्योग्राफी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहने वाले विद्वान कौन थे, आपको पता होना चाहिए। ये विद्वान थे, ये भी थे इमैनुअल कांट। कांट ने ही कहा था ज्योग्राफी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, याद हो जाए आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इम्पॉर्टेंट। भूगोल में अपवादवाद एक्सेप्शनलिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत का श्रेय भी कांट को ही दिया जाता है। और शेफर एक जोग्राफर हुए हैं। शेफर ने कांट को अपवादवाद का पिता कहा है। अपवादवाद का पिता कहा है, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। तो शेफर ने कांट को अपवादवाद का पिता कहा और कांट ने ही भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 50 बार पूछा गया है। एक बुक है जिसका नाम है कॉस्मॉस, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये तो बहुत ही आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। कॉस्मॉस नाम की जो बुक है वो लिखी गई है हम्बोल्ट के द्वारा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा, जो कि एक महान यात्री थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं अपने नोट्स में से। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी PYQ को देखा है। PYQ को क्या देखना है भाई, हम लोग तो खुद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं स्टूडेंट्स को, और कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में उनको मिल जाता है भाई, है ना। तो ये जो PGT का स्टैंडर्ड है उसके आधार पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में से तैयार किए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि अर्धकुंडे ये बुक किसने लिखी। मिलेगा आपको 100% आपको दोनों में से, या PGT में मिलेगा नहीं तो TGT में ये मिलना ही मिलना है। मतलब ज्योग्राफी के सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस में से, सबसे पॉपुलर बुक्स में से ये एक बुक है। तो अर्धकुंडे की रचना किसने की थी। तो ये जो बुक थी अर्धकुंडे, इसके जो लिखने वाले, इसके जो राइटर थे वो थे रिटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट शब्द जो होता है, परमाफ्रॉस्ट, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हम्बोल्ट। ये जो हम्बोल्ट हैं इन्होंने ही परमाफ्रॉस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चावच और जलवायु के मध्य अंतर संबंध सर्वप्रथम किसने बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। उच्चावच और जलवायु के मध्य अंतर संबंध बताने वाले थे हम्बोल्ट। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि निरंतर भूगोल है। ये कथन किसका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कांट ने ही कहा कि इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि निरंतर भूगोल है। तो इस तरीके से ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर पिछले वीडियो को मिला लिया जाए तो मैंने आपको जोग्राफिकल थॉट के जो शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं उनके लगभग 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 40 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। अभी और भी क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैंने जो एक नंबर दिया हुआ है आप उस पर कांटेक्ट कीजिए और मेरी क्लासेस से ज़रूर जुड़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपकी मेहनत और मेरी स्ट्रेटजी और मेरा आपका डेडिकेशन और मेरा डेडिकेशन जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी।